द्रौपदी ने क्यों दी अपने तन की आधी साड़ी साधु को? दोस्तों, यदि आप भी सबके साथ अच्छाई करते हैं और बदले में फिर भी आपके साथ बुरा होता है, आपको धोखे ही मिलते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं और फिर भी जीवन में ऐसे हो रहा है जैसे दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आज का ये महत्वपूर्ण कर्मों के फल का वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस कर्मों के खेल के वीडियो में अलग अलग दो कहानियों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली कहानी, द्रौपदी ने क्यों दी अपने तन की आधी साड़ी एक साधु को। सच ही है, अच्छे कर्मों के बदले अच्छी कृपा ही बरसती है, पर द्रौपदी के साथ तो फिर भी बुरा ही हुआ था। इंसान जैसा कर्म करता है, परमात्मा उसे वैसा ही लौटा देता है। एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करने यमुना घाट पर गई। भोर का समय था, तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान करने के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो वो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उड़ पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी हुई थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी लाज कैसे बचाएगा। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु तेजी से पानी के बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी ने यह सारा दृश्य देख लिया, इसलिए उसने अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें आधी फाड़कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई, कृपया इस वस्त्र से अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि बेटी, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई है, उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज अवश्य बचाएगा। और जब भरी सभा में चीर हरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जहां जहां परखा गया तो उस दिन साधु को दिया वस्त्र दान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने भगवान पहुंच गए। द्रौपदी की मदद करने दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल सूद सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो भी सूद सहित भुगतना पड़ता है। आइए अब आपको दूसरी कहानी के माध्यम से कर्मों के खेल को समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को यह कहानी काल्पनिक लगे, पर कर्मों का भुगतान ऐसे ही मिलता है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी हुई टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था, उस कर्म का फल घूमते घूमते अब आपको मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है श्री कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र को आंखें दी। हे राजा, आप ये देखो, आप स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे, बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते। इनाम भी दिया। एक दिन रसोइया ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को यानी आपको खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराज जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या क्या लाए और क्या लेकर जाएंगे। दोस्तों, मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी उसे हम साथ में लेकर जा सके। हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना है। मृत्यु के समय ये धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शौहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे, किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा, सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें? साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे ये अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2, 4, 5 मिनट ये सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बढ़िया शांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, तनाव ताना बाना मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझते हुए क्यों है?
और किसके लिए हैं। एक बात और अंत में याद रखिएगा, कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करो तो सोच समझ कर करें, क्योंकि एक ना एक दिन हमने जो किया है वो हमें डबल होकर अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय ध्यान रहे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं और कौन सा काम गलत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, कर्मों के फल, कर्मों के भुगतान की ये कहानियां आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे कृपा अपने तक ही मत रखें, इसे औरों के साथ भी शेयर जरूर करें, जिनसे वो भी जागरूक हो सके और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद।